पूरे भारत में जहां कथा होती है वो माला लेकर पहुंच शिव तत्व की शंभु उसको पहचानना आपके चंद्रधर सुदागर वैश्य, चंद्रधर सुदागर वैश्य शंकर की भक्ति में लीन था। मनसा को मालूम पड़ा कि ये मानेगा नहीं। मनसा साधु था। हमारे बीच में भटिंडा पंजाब में कथा कराने वाले माननीय, एक बार जरा खड़े हो जाओ, बहुत जोरदार कथा अपने भटिंडा पंजाब में कराई। अमरजीत जी, अमरजीत सिंह जी यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। बहुत बहुत तारा बाबा की कुटिया में जो कथा हो रही है ना, ये गोविंद जी और अमरजीत सिंह जी, ये दोनों ने पकड़ ये कथा यहाँ हो बाबा जी। चंद्रधर सुदागर को मनसा देवी ने जाकर कह दिया, मनसा ने कह दिया कि तुम मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन नहीं, आप शिव की पूजन नहीं करो, मेरी पूजन करो। अब मनसा को लगा, मनसा ने कह तो दिया, मनसा समझ नहीं पाई कि तुम क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा वैभव बढ़ता है ना, थोड़ी सी सत्ता बढ़ती है ना, व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको क्या वाणी बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है, क्या बोलना चाहिए, उसको भान नहीं होता। कहीं कहीं स्थान होते हैं जब पिता के पद चिन्हों पर बेटा चल जाता है, नहीं तो कई बार बेटा भी ऐसा होता है कि उसको अहंकार आ जाता है। पर कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पिता का संस्कार श्रेष्ठ है वहां बच्चों का भी संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, वहां फिर बच्चे भटकते नहीं है। ये देखने को श्रेष्ठ शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव महापुराण। मनसा ने कहा कि आप मेरी पूजन करो, चंद्रधर मानने को तैयार नहीं था, वो शंकर की पूजन छोड़ता नहीं था। मनसा को क्रोध आ गया, इसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। मनसा तो नाग की बहन थी, मनसा तो वासुकी की बहन थी, उसने विषधर को भेज दिया, एक सांप को भेजा, और जो चंद्रधर के घर में बेटा जन्मा उसको डस दिया, बेटा मर गया। दूसरे बेटे ने जन्म लिया, मनसा ने उसको भी, तीसरे ने जन्म लिया उसको, धीरे 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 करते करते 6 बेटे चंद्रधर सुदागर के मर गए। 6 बेटे, 7वें नंबर का एक बेटा था, और वो बेटा जब पैदा हुआ तो चंद्रधर सुदागर ने पूर्व में गलती करी, वो इस बेटे के टाइम पर नहीं करी। अब वो समझना जरा मनसा देवी की कथा को, वो समझिए। जो पूर्व में गलती कर बैठे चंद्रधर सुदागर, उन्होंने अब गलती नहीं करी। और गलती क्या नहीं करी, 6 बेटे जन्मे चंद्रधर सुदागर ने, उन बेटों के जन्म के टाइम पर उनके कानों में शिव नाम दिया ही नहीं था। आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कराया। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसको होगा ही। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से, जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, और वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, बैठो, सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के
108 पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किए। शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित किए। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का, देवाधिदेव महादेव का कभी योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक करो। शिव तत्व की प्राप्ति, ये एक उपाय YouTube पर आपको मिल जाएगा। एक लौंग, एक कमलगट्टा, एक काली मिर्च का जो उपाय था सरसों के तेल वाला, वो YouTube पर मिलेगा। प्रयास करना, उसके साथ में मेहनत करना। एक बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चों की नसें बंद होती चली जाती है, लोगों की नसें बंद होती चली जाती है। वो लकवे से भी बेकार बीमारी है जिसके अंतर्गत शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है। धीरे धीरे हाथ पैर लुस्त हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं और भारत में भी, विदेश में भी नहीं और भारत में भी। उसमें भी इस सरसों के तेल का प्रयोग बहुत जरूरी है। थोड़ा मालिश करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे कि हड्डी मजबूत हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाएगी, फिर वो काम की, तो वैसे भी तो शरीर कड़क हो रहा है, वैसे भी तो शरीर बेकार हो रहा है। तो उसको मल, उस पर नाभि में 2 बूंद डालकर तेल फिर मालिश कर। शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम कर रहा है। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। आप उसके भरोसे, शंकर के भरोसे, शिव ओघड़ी के भरोसे। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले